वेलकम बैक एमएमए फैंस, स्वागत है आपका नेशनल एमएमए चैंपियनशिप के मेंस फ्लाईवेट एमेच्योर एमएमए बाउट पे 56.7 केजीज का बाउट रहेगा। ये रेड कॉर्नर में है शोएब शेख एंड ब्लू कॉर्नर में है अनुपम बिस्वास। दिस वन इज फॉर द टाइटल। लाइव चैट में कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा एंड कौन से टाइप के फिनिश से और कौन से राउंड में जीतेगा। काफी पेशेंट स्टार्ट रहा है दोनों फाइटर्स द्वारा। दोनों फाइटर्स फेंट करते हुए एक दूसरे की रेंज को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने लेग किक्स एक्सचेंज किए हैं फिलहाल। बहुत ही फास्ट जैब एंड ब्लू कॉर्नर के अनुपम बिस्वास ने बहुत ही स्किल से उसे डॉज किया। एक और बढ़िया लो किक। काफी पावर नजर आ रही है इन दोनों के लो किक्स में। जरूर जी, पावर पावर तो है इन दोनों के लो किक्स में। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं शोएब एक तरफ टेक डाउन की तलाशी में है एंड दूसरी तरफ अनुपम अपने गार्ड को काफी ड्रॉप करके रखे हुए ड्रॉप गार्ड स्टाइल में फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। बट ये काफी टाइम पे हमारे लिए बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि तुम देख नहीं सकते हो कि किक कैसा आ रहा है। अगर पंचेस के साथ साथ किक थ्रो किया गया है तो तुमको डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए फंडामेंटल्स फॉलो करने के लिए काफ़ी कोचेस अप्रोच करते हैं। बैक एंड बैक वही बोलते रहते हैं कि तुम्हारा गार्ड ऊपर रखिएगा। अनुपम बिस्वास काफी सारे लो किक्स मार रहे हैं बट शोएब काफी उनको चेक कर चुके हैं और ये पंचेस की बारिश क्लिंच की तरफ जा चुके हैं। सिंगल लेग टेकडाउन की कॉल हो रही है रेड कॉर्नर के कोचेस द्वारा। अनुपम को अपने लेग्स को थोड़ा स्प्रेड करना होगा टेकडाउन से बचने के लिए। और एक क्लिंच को ऑलमोस्ट रिवर्स कर दिया है बट टेकडाउन मिलने ही वाला है। बहुत ही अच्छे से डिसबैलेंस कर चुके हैं। हिप को पहले लंबा रखना पड़ेगा, या तो टेकडाउन इजीली ले सकते हैं। बोल ही रहा था मैं, उतने में टेकडाउन मिल गया है। यहाँ पर इजी काउंटर है टेकडाउन्स का गिलेटिन। सो वही चीज अनुपम ने भी किया हुआ है, बट यहाँ से मुझे नहीं लगता वो फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल शोएब ने उनकी लेग्स को कंट्रोल अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं और ये बॉडी उन्होंने ऑपोजिट साइड में डाल दिया है। तो यहाँ पर तो ना के बराबर है चांस। ब्लू कॉर्नर फिर भी मुझे फिलहाल इतने पैनिक होते हुए दिख नहीं रहे हैं। वो होल्ड कर रहे हैं अपने फाइटर अनुपम बिस्वास को, पैनिक ना करे, कंपोजर के साथ इस पोजीशन को नेविगेट करे। बट ऑलमोस्ट साइड कंट्रोल की तरफ केज का यूज करते करते उन्होंने ढकेल दिया है अनुपम की बॉडी को। साइड पोजीशन से गिलिटीन शायद लगने का कोई चांस बहुत कम है। थोड़े बहुत ग्राउंड एंड पाउंड की कोशिश चालू है बट अनुपम ने बहुत ही अच्छी तरीके से शोएब शेख के हाथों को कंट्रोल करके रखा है। और ये स्क्रैम्बल के अंत से पहले राउंड का भी अंत होता है। देखते हैं कि दूसरे राउंड में क्या होता है। एंड सेकंड्स आउट का इंडिकेशन दे दिया है रेफरी नासिरुद्दीन ने। एक और टाइटल फाइट दूसरे राउंड में जाते हुए दिखेगी हमें। शोएब शेख वर्सेस अनुपम बिस्वास इन द नेशनल एमएमए चैंपियनशिप मेंस फ्लाईवेट एमेच्योर एमएमए टाइटल बाउट। ब्लू कॉर्नर के अनुपम बिस्वास ने इतने सारे लेग किक्स अटेम्प्ट किए थे बट बेहतरीन हेड किक, बट क्लीन लैंड नहीं हुआ है। वो अच्छा ब्रश होके निकला हुआ है वो किक। एंड लिटरली रेड कॉर्नर पे मौजूद शोएब रश करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर फिर एक टेक डाउन की कोशिश है शोएब की तरफ से।
फिलहाल तो अच्छे से डिफेंड करते हुए अनुपम ब्लू कॉर्नर पे रहे मौजूद, एंड फिलहाल तो अनुपम खुद के कॉर्नर में भी है, एंड वो एक अच्छा एक एडवांटेज हो सकता है उनको, कॉर्नर को इजीली अच्छे से सुन सकते हैं वो एंड अप्लाई कर सकते हैं उनके एडवाइजेस को, उनके टेक्निक्स को, एंड वो एक डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पर स्कोर करने का चांसेस उनका ज्यादा है। पर फिर भी अब तो फिलहाल एक टर्न में जो गेम पलटा है, लिटरली अब रेड कॉर्नर पे मौजूद शोहेब के कॉर्नर के एकदम करीब है वो, और ऊपर से उनके पास डोमिनेंट पोजीशन भी है। भले ही ब्लू कॉर्नर पे रहे, अनुपम ने आइसोलेट करने की कोशिश तो रखी है, लेकिन एमएमए में ऐसा भी एक चीज होता है कि ग्राउंड कंट्रोल भी स्कोर किया जाता है, तो टॉप पोजीशन में जो भी रहेगा वो बंदा मैक्सिमम टाइम फाइट विन करने की चांसेस ज्यादा होता है। काफी देर तक इस बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन थी अनुपम बिस्वास के लिए। उनका लेफ्ट लेग बहुत देर तक उनके अपोनेंट के बॉडी के नीचे ट्रैप था, बट कॉर्नर को सुन के उन्होंने लेफ्ट टर्न करके पोजीशन को थोड़ा सा बेहतरीन बनाया हम लोग के लिए। और जैसे ही मैं ये कह रहा हूं, अपोनेंट ने फुल माउंट ले लिया एंड रिवर्सल की कोशिश बैक टेक कर लिया है। आरएनसी बिठाने की कोशिश है, दोनों टांगों के हुक्स घुसा दिए हैं अनुपम बिस्वास ने। अब थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा शोहेब को, टेक्निकली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब उनके ओपोनेंट अनुपम को देख नहीं सकते, उनके मूवमेंट्स को काफी फील कर सकते हैं बस। सो जहां पर आप देख नहीं सकते हो वहां पर आप रिएक्ट भी इतना इजीली और अच्छे से फ्लुएंटली नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा पैनिक हुए बिना उनको काम डाउन होकर के वहां से एस्केप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले तो आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर चेस्ट टू चेस्ट पोजीशन में आना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखेंगे तो अनुपम के पास काफी अच्छा कंट्रोल है। सो वो कंट्रोल को यूज करके ही वो देखिए उन्होंने एक हाथ को भी ट्रैप कर रखा है, और अब तो विश्वास को कुछ दिख ही नहीं रहेगा, सॉरी नॉट विश्वास एंड अनुपम को। अनुपम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे से छोटी जगह ढूंढ के, ओपनिंग ढूंढ के पंचेस कैसे भी करके अपोनेंट के मुंह पे मारे जा रहे हैं। पहले लग रहा था कि शायद एक सबमिशन की अटेम्प्ट करेंगे, बट और इसी तरह दूसरे राउंड की समाप्ति। बहुत ही बेटर शोइंग थी अनुपम बिस्वास और ब्लू कॉर्नर द्वारा। हेडिंग इनटू द थर्ड राउंड एक किसी की भी फाइट हो सकती है, कोई भी फाइट को जीत सकता है। और दोनों कॉर्नर्स केज के बाहर जा चुके हैं। वे जस्ट अबाउट रेडी फॉर द थर्ड एंड फाइनल राउंड एंड फाइट्स ऑन। स्पोर्ट्समैनशिप का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दोनों एथलीट्स से। पहले दो राउंड काफी फास्ट पेस थे और ये थर्ड राउंड थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होते हुए हमें दिख रहा है। शायद इसलिए नहीं कि दोनों फाइटर्स एग्जॉस्टेड हैं, बट इसलिए कि दोनों फाइटर्स के गेम प्लान में कुछ स्पेसिफिक उनके दिमाग में है। जी, दोनों के पास एक स्पेसिफिक गेम प्लान तो होगा ही, एंड एमेच्योर में तुम ऑन स्पॉट तुम्हारा स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो। अगर वही तुम प्रोफेशनल में देखते हो तो तुमको टाइम मिलता है, एक्चुअल में तुम्हारे पास प्रिपेयर करने का फाइट कैंप होता है, तुम 8 से 10 हफ्ते का फाइट कैंप प्रिपेयर करते हो। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अनुपम इतना गैस्ड आउट नहीं लग रहे, लेकिन दोनों ही फाइटर्स ब्रॉल के लिए रेडी हुए, एंड उसमें तो शोएब ने अपर हैंड ले रखा है, उन्होंने ही ब्रॉल इनिशिएट करा था। फिर से एक गिलिटिन की कोशिश, यहाँ पर एक टेकडाउन की कोशिश की थी शोएब ने, एंड फिर एक वही सिंपल सा काउंटर गिलिटिन, आर्म एंड गिलिटिन की कोशिश की है। अब तो फिलहाल हाफ गार्ड में भी रहे हो, यहाँ पर से वो हाफ गार्ड से बाहर आना पड़ेगा, एंड ब्लू कॉर्नर पे मौजूद
अनुपम ने भी वो गार्ड को आइसोलेट अभी किया हुआ है, अब वो स्क्वीज कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं वो गिलेटिन को फिनिश करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो शोहेब है, भले ही उनके पास अपर हैंड है, अपर पोजीशन है, बट यहाँ से उनको डिफेंड करना पड़ेगा, या तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एंड अप कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि ब्लू कॉर्नर के अनुपम बिस्वास कॉन्स्टेंटली अपने अपोनेंट शोएब को और एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका नेक और थोड़ा सीधा हो जाए, ताकि गिलिटिन चोक थोड़ा और टाइटली बैठे। और रेड कॉर्नर शोएब को एडवाइस दे रहे हैं कि राइट हैंड को कैसे करके फ्री करे। बहुत ही टाइट सबमिशन बैठ सकता है। अभी तो फिलहाल अनुपम ने वो पोजीशन रिवर्स करने की कोशिश की थी, लेकिन शोएब ने बहुत स्मार्ट तरीके से वो पोजीशन को रिवर्स करने नहीं दिया। अब भी देखो, फिर से वो जब भी कर रहे रिवर्स करने की कोशिश, वो अपना स्टैंड बना रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, एंड अब रिवर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी अनुपम को ही वो टॉप पोजीशन मिला हुआ है। यहाँ से मुझे नहीं लगता है वो एस्केप कर पाएंगे, क्योंकि वो एकदम कंप्लीटली डिफेंसिव पोजीशन में रहे। लेकिन अब तो वो ट्राई कर रहे हैं कि वहां से वो बाहर आ जाए जल्द से जल्द, और फिर वो फाइट बैक करने की कोशिश करे। केज के नजदीक एस्केप करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। जो भी उनके फ्रेंड्स है, फैंस है जो सपोर्ट कर रहे हैं शोएब शेख को, उनके पास सिर्फ एक ही एडवाइस है कि थोड़ा सा प्रयास करो। आई थिंक आरएनसी बैठ चुका है। आई थिंक द फाइटर माइट बी आउट। क्लैपर भी बच चुका है। आखिरी 10 सेकेंड है। अनुपम बिस्वास बहुत ही टाइट ग्रिप मेंटेन करते हुए लेग्स को भी रेस करने की कोशिश करी, एंड दैट इज द एंड ऑफ द फाइट। शोएब शेख काफी फ्रेश नजर आ रहे हैं डिस्पाइट दैट थर्ड राउंड क्लोज कॉल, एंड वंस अगेन वी विल गो टू अ डिसीजन in this National MMA Championship 2025 being broadcasted to you live from the Nesco Center in Mumbai.